कैंसर का पेशेंट पता है क्यों मरता है? जो भी उससे मिलने आता है वो अपने मुंह पे लिख के लाता है कि तुम मरने वाले हो। संगत जो है ना, संगत कंपनी, वो तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है। आप एक प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि पहला काम क्या करना है। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं, फिर दलित को पकड़ा दिया, फिर ब्राह्मण को पकड़ा दिया, सब हिला रहे हैं ऐसे। आओ चले, कहां बैठे हो यार? भारतीय राजनीति की एक नए दौर की शुरुआत हो गई। अब राजनेता, शायद ऐसा लगता है कि अब राजनेता रहे नहीं। हिजड़े घर घर जाते हैं ना, गा गा के मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख रहे हो कि अभी FIR कराएंगे। सारी पार्टियां अच्छी है, सारे नेता अच्छे हैं, ये मैं कह रहा हूं। कोई राम राज्य लाएगा, कोई श्याम राज्य लाएगा। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय कंट्री, उसके यूथ को बर्बाद कर दो, उसको पकड़ा दो झुंझुना, रैटल कि तुम हिंदू हो जी, हिलाओ। फिर एक को पकड़ा दिया, ले मुसलमान जी तू दोनों हाथ से हिला। फिर दलित को पकड़ा दिया, फिर ब्राह्मण को पकड़ा दिया, सब हिला रहे हैं ऐसे ऐसे। और वो 545 लोग मौज कर रहे हैं। आओ चले, कहां बैठे हो यार? 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। ये भैया डिलीट कर देना, नहीं बंद हो जाएगी। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध में हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध में हिंसा शामिल है तब वो विरोध नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत प्यारी चीज है, विरोध करना चाहिए काली पट्टी बांध के, शांतिपूर्वक। 700 किलोमीटर मैंने साइकिल यात्रा की थी, किसी ने मुझे ना रोका ना मारा। आगरा में एक छोटी सी घटना घटी थी, पर उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई थी। मैं जिस शहर से निकलता था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, डिपार्टमेंट खुद ही बता देता कि सर इधर से मत जाइए, इधर से चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको सत्याग्रह का नाम दिया था, और मैंने हर आदमी को वार्न किया था कि अगर किसी ने मेरे ग्रुप में बदतमीजी की, और ज्यादा लोग मुझे चाहिए नहीं थे, तो विरोध करो, एकदम करो, विरोध के लिए मना नहीं है। लेकिन भैया आपके टैक्स के पैसे का वो है, रेलवे जो चल रही वो आपके पैसे की है, उसे क्यों चला रहे हो? विरोध करना बुरा नहीं है, विरोध होना ही चाहिए। तो अब हम इस स्टोरी में, मॉडर्न इंडिया में, एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, इसका एविडेंस कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी विद मैसेजेस। P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, ये फॉर्मूला है। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को तोड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसकी जिंदगी खत्म। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है शासक के रूप में, उसका शासन खत्म। पॉलिसी शुड डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। ऐसा आपका जीवन है, पहला कौन सा काम करें जिससे बाकी सारे काम अपने आप हो जाएं? करना सब है। बहुत तेजी से बोले, यस सर। तमन्ना के साथ ताकत रखनी पड़ेगी, दोनों एक साथ रहती है, अकेले कभी नहीं रहती, तमन्ना और ताकत। तमन्ना तो रिक्शे वाले के पास भी है, ताकत पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी शासक को महान बन गया, हिस्ट्री इसको महान कहती कि यार इतनी अराजकता के बाद, आफ्टर द एनार्की ऑफ 158 years, this man comes to power and this man establishes every front. 49 years, 49 साल लगे एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना में। इसी के साथ हिस्ट्री में एक और आदमी है, इसी के वंश का, औरंगजेब। इस आदमी को अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता थी। सही और गलत की बात ही नहीं है। हिस्ट्री को दो तरह से पढ़ाया जाता है, एक आम आदमी के लिए। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट वेयर बुक्स आर रिटन फॉर टू पीपल, वन इज फॉर कॉमन पीपल, वन इज फॉर एरिस्टोक्रेसी। हिस्ट्री किताबें दो वर्ग के लिए लिखी जाती हैं, एक शाही वर्ग के लिए लिखी जाती हैं। शाही वर्ग क्योंकि एविडेंस मांगेगा ना, तुम इसको गाली दोगे वो एविडेंस मांगेगा। इसने 51 ईयर शासन किया, सारी चुनौतियों के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य जिसका रहा, ये इसकी उपलब्धि है। इतनी चुनौतियां, सारे फ्रंट पे चुनौतियां। एक विद्रोह का सामना नहीं कर रहा था, मल्टीपल रिवोल्ट, मल्टीपल, सिख रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, मराठा रिवोल्ट, बुंदेला रिवोल्ट, अफगानी रिवोल्ट, चारों तरफ रिवोल्ट। 22 साल दक्कन में बैठा हुआ है, डेक्कन, महाराष्ट्र, लेकिन इसके साम्राज्य पर कोई असर नहीं पड़ा, ये इसकी उपलब्धि है। तो यू प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी, इफ यू सी हिम एज अ हिंदू,
you will miss his achievements. If you see him as a Musliman, you will miss his mistakes. अगर तुमने इसे मुसलमान की तरह देखा तो इसकी जो गलतियां हैं वो तुम निगलेक्ट कर दोगे, और अगर तुमने इसे हिंदू की तरह देखा तो इसकी जो अचीवमेंट है वो तुम मिस कर दोगे, और दोनों इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। शायद ये अपने समय को समझ नहीं सका। समय को समझना कभी कभी आप नहीं समझते हो, लेकिन आप इतने समझदार होते हो कि आप अपने साथ समझदार लोगों को रख लेते हो। अकबर को देखो, 9 रत्न है उसके पास, 9 ज्वेल्स, और एक से एक। अगर आप नहीं सोच पाते हो बहुत ज्यादा अच्छा, तो बहुत समझदार लोगों को अपने साथ रखो। संगत जो है ना, संगत कंपनी, वो तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है, पूरा। आज से 4-5 साल पहले मैं धौला कुआं से आ रहा था, तो मेरे कोलीग मेरे साथ बैठे हुए थे। रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे। इंडिया गेट पे क्या हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, उतरो। क्यों? अरे मैंने कहा उतरो, दरवाजा बंद करो। चले गए। आज तक बात नहीं की। मान लो कोई थॉट सबकॉन्शियस में आके बैठ जाए तो। कैंसर का पेशेंट पता क्यों मरता है? जो भी उससे मिलने आता है वो अपने मुंह पे लिख के लाता है कि तुम मरने वाले हो। हाँ, ये मेन वजह है कैंसर के पेशेंट की। कैंसर इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जो भी मिलने आता है, जो भी, एक तो जिसने सुना आधा तो वो वहीं मर गया, और फिर जो मिलने आ रहा है एवरी डे। और अगर तुम लगातार सोचते रहो, जैसे आज हार्ट अटैक का एक और फॉर्मूला आया है कि लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं। जैसे फेसबुक यूट्यूब पे बड़े सारे बात है ना कि हार्ट अटैक के सिम्टम, और जब तुम किसी बीमारी के सिम्टम पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर है। पढ़ लिया सिम्टम, और सिम्टम डीप सबकॉन्शियस में चला गया। हार्ट मजबूत हो गई रात में, लेफ्ट हार्ट में दर्द हो रहा है, सीने तक आ रहा है, निकल गए। जो भी बोलेंगे हम, जो भी हिस्ट्री। अब ये देखो, 2 मैसेज है कि एक आदमी, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द प्रायोरिटी इन स्पाइट ऑफ द टिपिकल बैकग्राउंड, ही सक्सीड्स इन एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल मुगल एम्पायर। दिस पर्सन फेल्स टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी। ये आदमी समझ नहीं पाता, ना तो ये समझता है और ना ये किसी की सुनता है। ये समझता भी है और सुनता भी है, ये खुद समझता भी नहीं और सुनता भी नहीं। इसने 49 ईयर्स में कुछ ना होने के बावजूद सब कुछ बना दिया, और इसने 51 ईयर्स में सब कुछ होते हुए हिला दिया। मिटाया नहीं, मिटाया इसके बाद के लोगों ने, हिला दिया था इसने। सारे खंभे पकड़ पकड़ के हिला दिए, हिल रहे। तो इसके बाद जो लोग आए वो हल्का सा मारो, गिर गया। उनको लेटर मुगल्स कहते हैं। अच्छा किया उसने, कहा यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बनाने को तो है नहीं, तो मैं हिला ही देता हूं। तो शायद इसको वाला फॉर्मूला याद रहा, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत। तो अगर अच्छे सक्सेसर होंगे तो बना ही ले जाएंगे, और मिटाना होगा तो मिट ही जाएगा। कुछ तो किया इसने। यह है हिस्ट्री। स्टोरी विद, मतलब अगर कोई चैप्टर, अगर तुम वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो कहानी है और उसके मैसेज निकालने हैं, क्यों हुआ, रीजंस फॉर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, हाउ द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, खत्म हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा पूरी दुनिया पे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सब। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार वॉर होते कैसे हैं। पढ़ना नहीं है, पढ़ तो तुम चुके ही हो। ग्रेजुएशन मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, तुम पढ़ चुके हो। 15 साल स्कूल में और 3 साल कॉलेज में, 18 साल। और 18 साल पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें पढ़ना पड़ता है तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हर कहानी एक मैसेज है। जैसे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया एक ऐसी कहानी है, एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। मॉडर्न इंडिया इज अ स्टोरी रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ अ नेशन कॉल्ड इंडिया। ये बात समझ में आई? व्हाट इज हिस्ट्री?